राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग में जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब संतुष्ट होते हैं। अन्न दान को कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। इसलिए एकादशी का व्रत करें और अधिक से अधिक दान करें। जितना अन्न जल वस्त्र का दान करेंगे, उतने ही दान के 100 गुना से भी अधिक आपको पुण्य का फल मिलेगा। इसलिए एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करें, दान पुण्य करें, भगवान के नामों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णुवे नमः। इस प्रकार एकादशी का व्रत संपन्न करें।